स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान जीके अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की 1000 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 34,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,239 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स हैं। एरिया हो गया जैसे राजस्थान का, इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया, इसका देशांतरीय विस्तार हो गया, आपकी इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है, ये सारे फैक्ट जो हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वैसे तो आगे ये क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। ठीक है, अब आप एक फैक्ट अच्छे से समझ लीजिए। इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो है आपके 32 लाख के करीब, और अपन ने देखा राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,000। आप इसका अगर 10% निकालें तो आता है 3,20,000 के करीब। ठीक है, तो अपना जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो इसके 10% से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 10.41%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? बाड़मेर, डूंगरपुर, जालोर, उदयपुर। तो आप थोड़ा सा मैप समझिए इसका दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपका ये राजस्थान है। ठीक है, तो आपकी जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से बाड़मेर तक आपकी गुजरात की सीमा लगती है। ठीक है, अब आपको जो ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल मैप है राजस्थान का वो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि किस स्टेट के साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, और पाकिस्तान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये फैक्ट्स हैं और ये आपको याद होने चाहिए, इनको कोई समझने का तरीका नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके उदयपुर। उदयपुर जो है वो गुजरात के साथ सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, पाली जिले के साथ राज्य के 8 जिलों की सीमा लगती है, जिनमें से किस, ये आगे जिला लिखा हुआ है, निम्न में से किस जिले की सीमा पाली के साथ नहीं लगती? नागौर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर। तो दोस्तों बेसिकली इसके अंदर आप देखेंगे तो नागौर, राजसमंद और उदयपुर ये डायरेक्टली पाली के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो भीलवाड़ा है आपका वो वाया राजसमंद आपके पाली से कनेक्टेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? भीलवाड़ा। नागौर की उत्तर से राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन एक बार इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये राजस्थान है, अच्छा नहीं बना, ये आपका जैसे राजस्थान है। ठीक है, तो आपकी जो ये लंबाई है ये होती है आपके 826, कितनी? 826, जबकि ये जो लंबाई है वो होती है आपकी 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी हो गई? उत्तर से दक्षिण कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 826 किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अब जैसे वापस एक बार राजस्थान ड्रॉ करते हैं। ठीक है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो ये देखिए अब अक्षांशीय विस्तार होता है आपका ये। ठीक है, ये होगा आपकी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। और भारत और राजस्थान दोनों ही आपके उत्तरी अक्षांश में स्थित हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। सातवां क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा बेसिकली, अब अगर आपको ये पहले वाला क्वेश्चन, अगर आपको जो इसके स्टेट्स हैं वो याद है तो आप इसको भी इजीली कर लेंगे। जैसे अगर आप राजस्थान का मैप बनाएं, ठीक है, तो कर्क रेखा आपके लगभग यहाँ से गुजरती है, और यहाँ से आपके 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर से लगभग 1 किलोमीटर कर्क रेखा निकलती है, और मोस्टली ये बांसवाड़ा से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके बांसवाड़ा। गंगानगर तो उत्तर में रह गया, चित्तौड़ भी नीचे ही है, सदर्न पार्ट में ही है, लेकिन चित्तौड़ से नहीं गुजरती, और झालावाड़ भी सदर्न में है। तो झालावाड़ का कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो आप ये भी फैक्ट है, ये भी ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? ठीक है, अब देखिए इसने स्थलीय सीमा पूछा है, इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों को मिला के पूछा है, यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा इसने।
तो राजस्थान की अगर आप अंतर्राज्यीय सीमा देखें तो वो है आपकी 48-50 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो वो है 1070 किलोमीटर, तो स्थलीय सीमा इन दोनों को मिलाकर आएगी आपके 5920 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जैसलमेर की लगती है? तो न्यूनतम सीमा किस जिले के साथ लगती है? न्यूनतम सीमा किस जिले के साथ लगती है? अपन 9 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये तीनों जो हैं वो जैसलमेर के साथ, ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे कम बॉर्डर शेयर करने वाली डिस्ट्रिक्ट है आपके श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर पाकिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करती है। हरियाणा के साथ क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती? जयपुर, चूरू, सीकर, गंगानगर। फिर से अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए आप, ये जैसे राजस्थान का उत्तरी पार्ट है, तो यहाँ पे जो आपके 2 जिले हैं, ये श्रीगंगानगर, ये हनुमानगढ़। तो श्रीगंगानगर केवल पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन हनुमानगढ़ पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ शेयर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है, तो न्यूनतम सीमा किस जिले की लगती है? वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों। अगेन देखिए, ये आपका रहा राजस्थान का मैप। आपको राजस्थान का मैप कंठस्थ रटा हुआ होना चाहिए दोस्तों। कितने ज़िले हैं, बॉर्डर पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, किस स्टेट के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप इसका आंसर करेंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा आपके भीलवाड़ा। क्या होगा आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, तो गुजरात के साथ कितने जिलों की लगती है? देखिए ये क्वेश्चंस आपके बार बार RSM SSB ने पूछे हुए हैं। आपकी चाहे RVNL का एग्ज़ाम हो, आपके पटवारी का एग्ज़ाम हो, आपकी चाहे SI में थोड़ा लेवल ये कम रह जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको ये सब फैक्ट्स पता हो। अब जैसे अपन एक बार सीमा का देखते हैं, तो ये राज्य से आपका राजस्थान का मैप, ठीक है, यहाँ बांसवाड़ा से आपकी जो बॉर्डर है, ठीक है, गुजरात की, वो चालू होती है बाड़मेर तक। तो बांसवाड़ा से अगर आप काउंट करना चालू करें कि कितने डिस्ट्रिक्ट आपके मतलब गुजरात के साथ शेयर कर रहे हैं, तो अपन एक बार से देख लेते हैं। तो ये होगा आपके सबसे पहले बांसवाड़ा, ठीक है, फिर आएगा आपका डूंगरपुर, फिर आएगा आपको उदयपुर, फिर आएगा आपके सिरोही, फिर जालोर, फिर बाड़मेर। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए दोस्तों? 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके? 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, दौसा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब बना था? तो प्रतापगढ़ बना था आपके 2008 के अंदर, ठीक है। तो अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 33वां जिला ये है। अब पूछ सकता है 32वां जिला कौन सा था? 32वां जिला कौन सा था दोस्तों? करौली, ठीक है। 31वां जिला कौन सा था? हनुमानगढ़, ठीक है। उससे पहले 1991 के अंदर 3 जिले एक साथ बने थे। कौन कौन से जिले एक साथ बने थे? बारां, दौसा और राजसमंद। तो आपको ये सारे फैक्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रारंभिक स्थल है। प्रारंभिक स्थल पूछ रहा है दोस्तों, खेड़ ब्रह्मा, आबू, खेतड़ी, सुंदा पर्वत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके खेड़ ब्रह्मा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जैसलमेर है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? धौलपुर तो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, दौसा भी सबसे छोटा है, मतलब धौलपुर के बाद छोटा है। बाड़मेर या फिर बीकानेर, हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है बाड़मेर होगा या बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके बाड़मेर। बाड़मेर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों JBBJ, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर। नन अदर देन भरतपुर इज करेक्ट आंसर। भरतपुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा है, तो सबसे बड़ा संभाग ऑब्वियसली दोस्तों जो हमारा कैपिटल है, हमारा स्टेट हेडक्वार्टर है जयपुर, जो जयपुर संभाग है वो सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा वो संभाग है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपकी जोधपुर संभाग, क्योंकि जोधपुर संभाग के अंदर आपके जैसलमेर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 18, जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, तो जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4, 6, 5, 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 6। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, और ये बताइए कि क्या श्रीगंगानगर भी आपके जोधपुर संभाग में आता है? ठीक है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, 12 जिले का आकार पिस्टल जैसा है, तो त्रिभुजाकार आकृति किस जिले की है? त्रिभुजाकार आकृति किस जिले की है? सीकर, टोंक, अजमेर, जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके अजमेर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भाग मेवल कहते हैं, तो 56 का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? बांसवाड़ा व डूंगर के मध्य ही आपके उसको भाग को मेवल कहते हैं, तो 56 का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, भैंसरोडगढ़, बिजोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के जो मध्य का जो क्षेत्र है उसे अपन 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुमेलित कीजिए, और ये क्वेश्चन फेवरेट है RSMSSB हो चाहे RPSC का, सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। सुमेलित करना है कि भाई किस जो जिला है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो ढूंढाड़ जो है, ढूंढाड़ मतलब अपना जयपुर वाला एरिया, तो ये हो गया आपका ए का। अब एक बार आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो ए का हो गया आपके 3। मेवात, मेवात हो गया यानी आपका अलवर वाला एरिया। ठीक है, तो भरतपुर अलवर, तो बी का 5। सी गिरवा, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? तो ये आपकी मिलेगी आपको उदयपुर में। ठीक है, आपकी उदयपुर। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न इसमें आपको आगे आएगा कि गिरवा और मेवाड़। अब आपको रहेगा मेवाड़ चित्तौड़ को भी तो बोलते हैं, उदयपुर को भी तो बोलते हैं, और सही चीज़ आपकी गिरवा के अंदर भी है। तो इसको अपन आप आके फैक्ट से करनी, ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। अगला होगा आपके मारवाड़, तो मारवाड़ का जोधपुर, तो ई का 1st। तो अब अपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 3, 5 और 1 ये आपके ऑप्शन में हो। ठीक है, तो आपका दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यानी सी मतलब गिरवा। गिरवा आपके कहाँ बिलोंग करेगी दोस्तों? ये आपके उदयपुर में बिलोंग करेंगी, जैसा मैं आपको बता ही रहा था। और मेवाड़ आपके हो गया चित्तौड़ से संबंधित, तो सी का हो गया आपके 4 और डी का हो गया 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपके डिग। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का सिंह द्वार किस जिले को कहा जाता है? सिंह द्वार किस जिले को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके भरतपुर। ठीक है, भरतपुर को जो है राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, तो किस धातु नगरी किस जिले को कहा जाता है? नागौर, टोंक, झुंझुनू, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपकी नागौर। नागौर को क्यों कहा जाता है? तो देखिए नागौर के अंदर टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है डेगाना में। ठीक है, क्वेश्चन भी आएगा भारत की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके डेगाना, नागौर। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का पेरिस जयपुर है, तो पूर्व का वेनिस, वेनिस मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके लेक्स हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके उदयपुर। ठीक है दोस्तों, अपने को 1000 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज़ करनी है, तो थोड़ा सा अपने को स्पीडी रखना पड़ेगा। जहाँ कुछ अच्छे फैक्ट की बात आएगी वहाँ मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। राजस्थान की स्वर्ण नगरी व सुवर्ण नगरी क्रमशः है, तो स्वर्ण नगरी मतलब हो गया आपके सोना, सोना मतलब पीला, तो पीले धोरे आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको जैसलमेर के अंदर। और जो स्वर्ण किला है वो भी अपने जैसलमेर के किले को कहते हैं, लेकिन जो सुवर्ण नगरी है वो होगी आपके जालोर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, तो पहाड़ों की नगरी है,
ठीक है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो पहाड़ों की नगरी होगी आपके डूंगरपुर। झीलों की नगरी व राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? शिमला। शिमला मतलब हो गया हिली एरिया, और राजस्थान के अंदर हिली एरिया में घूमने लायक एक ही जगह है, वो है माउंट आबू। ठीक है, तो बिना सोचे समझे आप इसका आंसर माउंट आबू दोस्तों कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए दोस्तों, मचकुंड तीर्थ कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है मचकुंड तीर्थ? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर में। राजस्थान की वस्त्र नगरी अगर भिलवाड़ा है तो राजस्थान का गौरव कौन सा जिला है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, अजमेर। तो जहाँ हमारे वीरों की धरती रही है दोस्तों, मेवाड़, चित्तौड़गढ़, तो इसका उत्तर होगा आपके चित्तौड़गढ़। बाहर मतलब विदेशी से टूरिस्ट केवल चित्तौड़ के किले की जो गौरवशीलता है उसे देखकर अभिभूत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थार का प्रवेश द्वार जोधपुर है तो पूर्व का प्रवेश द्वार है? ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्व का प्रवेश द्वार होगा आपके धौलपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का गांधी अगर गोकुल भाई भट्ट है तो वागड़ का गांधी कौन है? वागड़ का गांधी, इसका आंसर होगा दोस्तों आपके भोगीलाल पांड्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताने का अबुल फजल पृथ्वीराज राठौड़, मोहनोद नैन्सी, रावचंद्र सेन, मोहनलाल सुखाड़ी। मोहनलाल सुखाड़ी आपके क्रांतिकारी हो गए। रावचंद्र सेन आपके कौन हो गए? ये हो गए आपके जोधपुर के महाराजा। और मोहनोद नैन्सी, फिर कौन बचे? मोहनोद नैन्सी। इनकी 2 किताबें हैं, नैन्सी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? श्रीमा दत्ता, मंजू राजपाल, वसुंधरा राजे, सीमा मिश्रा। तो अच्छा फैक्ट है दोस्तों, राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके सीमा मिश्रा। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है तो राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांसुरी, रावण हत्ता, अलगोचा, हारमोनियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके अलगोचा। अलगोचा जो है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। राज्य वृक्ष अगर खेजड़ी है तो राज्य का पुष्प किसे कहा जाता है? सागवान, रोहिड़ा, अशोक, कमल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके रोहिड़ा। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य वाद्य यंत्र आपके अलगोचा। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य अगर घूमर है, ठीक है, घूमर है तो राज्य का शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? तो राई, गवरी, कथक, गेर। कथक, कथक घराना आपके जयपुर से ही निकला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज विश्व में ये फैला हुआ है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी जो ओरिजिन हुआ है वो राजस्थान से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 7, 5, 4, 3। ऑप्शन होगा दोस्तों आपके 4। क्यों? एक बार अपन राजस्थान का मैप देखें तो देखिए ये अरावली होगी ना, अरावली से इधर आपके मरुस्थल, ये फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर ये हो गया आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये हो गया आपके हाड़ौती प्रदेश। तो 1, 2, 3, 4। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रारंभिक स्थल है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर आपके होगा खेड़ ब्रह्मा। पश्चिमी मरुस्थल में 12 जिले शामिल हैं, निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो ऑब्वियसली दोस्तों जो अरावली के पश्चिम में जिले हैं वो सारे आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में आ गए और जो पूर्व में है वो आपके मैदानी क्षेत्र में हो गए, तो इसका आंसर होगा आपके जयपुर। क्वेश्चन नंबर 40। पश्चिम के मरुस्थल में राज्य का 61.11% आता है, जिसमें राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 30, 40, 50, 23.6। इसका आंसर होगा दोस्तों आपके 40%। 40% जनसंख्या आपकी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है, 10% जनसंख्या आपके पर्वतीय जो अरावली पर्वत है उसके क्षेत्र में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 41। सर्वाधिक गतिशील व अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान, कोई नहीं। देखिए ये क्या कर रहा है, सर्वाधिक गतिशील और अर्धचंद्राकार, यानी उनका जो शेप होता है ना दोस्तों ऐसा होता है। बरखान, बरखान ये क्या होते हैं बेसिकली, ये जो बालू का मिट्टी होती है ना, वो जो जब हवा चलती है ना तो उनका निक्षेपण इस फॉर्म में कर देती है, वो इस फॉर्म में आगे बढ़ते हैं अर्धचंद्राकार फॉर्म में, तो इन्हें क्या कहता है? बरखान। और बरखान से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिए दोस्तों। मरुस्थलीय भागों में बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? जोहड़, रण या टाट, तालाब, टाका। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके रण या टाट। जोहड़ आपके हो गया शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है, तालाब नॉर्मल हो गया, ठीक है,
पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है। पोखरण, समगांव, फलोदी, नाचना। इसका आंसर होगा दोस्तों आपके सम विलेज। सम विलेज इंडिया का ऐसा विलेज है जहाँ पे एवरेज रेन साल भर की वो 0 सेंटीमीटर होती है। कितनी दोस्तों? 0 सेंटीमीटर। तो इंडिया के अंदर ऐसा प्लेस भी एग्जिस्टेड करता है जहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती साल भर में, और एक ऐसा प्लेस भी एग्जिस्ट करता है मोहसिन राम, जहाँ पे दुनिया में सर्वाधिक बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 44, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के 9% भाग पर है, जिसमें से राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, 40% जनसंख्या आपकी हो गई मरुस्थलीय क्षेत्र में, 10% हो गई आपके पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके 10%। राजस्थान में कौन सी वर्षा जल विभाजन रेखा 2 भागों में बांटती है? कौन सी वर्षा जल विभाजन रेखा? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 58, 109। इसका आंसर होगा दोस्तों आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यही आपके मतलब पूर्व और पश्चिम राजस्थान को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा सा कलर का पेन का कलर चेंज करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है तो सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अजमेर, राजसमंद, जयपुर, डूंगरपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके अजमेर। जो अरावली की एवरेज हाइट है 934 मीटर, वो भी सबसे कम आके आपके अजमेर के अंदर हो जाती है। अजमेर के अंदर इसकी औसत ऊंचाई सबसे कम है, इसका जो क्षेत्रफल है, विस्तृत क्षेत्रफल, वो भी सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 47, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस ओर बढ़ता जाता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अब एक बार आप मैप देखिए। ठीक है, तो ये विस्तार आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी दिशा? ये हो गई आपकी उत्तर पूर्व, और ये आपके नीचे हो गई दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो अब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आंसर दोस्तों आपका। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, तो राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, 692 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके दोस्तों 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है जिसका विकास किस काल में होना माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल, ट्रियासिक काल, जुरासिक काल, अल्पाइन काल। इसका आंसर होगा दोस्तों आपके प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली पर्वतमाला किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अगर गुरु शिखर है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 1722, 1597, 1380, 1431। तो इसका आंसर होगा आपके 1722 मीटर। 1597 किलोमीटर किसकी है? मीटर। ये होगी आपके शेर, किसकी? शेर जो चोटी है उसकी हाइट है आपके 1597 मीटर। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। अरावली पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है। देखिए मैंने बताया था, कितनी बताई मैंने दोस्तों इसकी हाइट? 1597 मीटर। तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी किस जिले में, वह कौन सी है? ट्रिक याद कर लीजिए दोस्तों, गुरु से दिल से जरा आस करो, गुरु से दिल से, तो थर्ड पे कौन आ गया? दिल, दिल से देलवाड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए ये यहाँ पे आंसर में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे आपका आंसर नंबर होगा 4। ठीक है, गुरु से दिल से जरा आस करो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपकी देलवाड़ा सिरोही। ठीक है, चलते हैं 52 क्वेश्चन पर। अरावली पर्वतमाला दिल्ली के पास शुरू होकर दक्षिण में कहाँ तक है? बीछामेड़ा उदयपुर, पालनपुर गुजरात, गोगोंदा उदयपुर, नीमच मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा दोस्तों आपकी पालनपुर गुजरात। राज्य का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार है जो किस जिले में स्थित है? राज्य का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार है, कौन सा पठार दोस्तों? उड़िया का पठार। ये आपके किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपके सिरोही। क्वेश्चन नंबर 54, पूर्व का मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर है, जहाँ राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%, 39%, 29%, 19%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 39%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 55, अरावली पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु उपाद्र है, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है? अपन 55 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है अरावली क्षेत्र की तो उपाद्र हो गई, तो आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र की कैसी होगी? तो इसकी होगी आर्द्र। ठीक है, वैसे तो इतनी बारिश नहीं होती कि अपन आर्द्र कह दें इसे, लेकिन अपन राजस्थान के प्रेस्पेक्ट में देखें तो इस हिसाब से पूर्वी मैदानी क्षेत्रों को अपन आर्द्र कैटेगरी में डालते हैं। 56, दक्षिणी पूर्वी पठार का राज्य के 7% भाग आता है,
यहाँ राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 39, 40, 10, 11। फिर से अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपकी 11%। आपकी जो 40% जनसंख्या हो गई मरुस्थल में, 10% जनसंख्या हो गई आपके अरावली क्षेत्र में, 39% जनसंख्या हो गई आपके लगभग आपके मैदानी क्षेत्र में, और 11% हो गई आपके हाड़ौती। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? बेसिकली कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां आदि। 57, राज्य में पश्चिम मरुस्थलीय भाग की जलवायु अत्यधिक विषम है, तो हाड़ौती के पठार की जलवायु किस प्रकार की है? हाड़ौती के पठार की जलवायु किस प्रकार की है? अति आर्द्र, आर्द्र, उष्ण, शुष्क। मैंने बताया दोस्तों, उपाद्र है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश की, आर्द्र है आपके मैदानी प्रदेश की, तो हाड़ौती प्रदेश की कैसी होगी? अति आर्द्र। 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? 56 की पहाड़ियाँ सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बाड़मेर। 56 की पहाड़ियाँ और 56 का मैदान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिव रहता है। उदयपुर को घोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच कौन सा पठार है? घोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच। घोगुंदा आपके कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर। कुंभलगढ़ आपके कहाँ पड़ता है? राजसमंद। तो रा से आपके रा आना चाहिए आंसर में, तो ये होगा आपके भोराट। ठीक, डोंट कन्फ्यूज भोराट और भोमट आपके उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके भोराट का पठार। चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, आबू पर्वत, मालानी पर्वत। उड़िया का पठार कहाँ है दोस्तों? अभी अपन ने पढ़ा सिरोही में, आबू पर्वत सिरोही में, तो मेसा का पठार आपके चित्तौड़ में। मेसा का पठार क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा आपके चित्तौड़। रेगिस्तान के विस्तार के लिए प्रसिद्ध स्थान है समगांव, नाचना गांव, कटरा गांव, शाहबाद गांव। इसका आंसर होगा आपके नाचना विलेज। नाचना जो है आपकी एक ऊँट की प्रजाति भी पाई जाती है दोस्तों, घोमट, नाचना, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। वनस्पति रहित स्थान है, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, समगांव। ठीक है। विश्व का सबसे घना मरुस्थल, घना मतलब अगर आप डेंसिटी देखें पेड़ों की इनकी, तो इस हिसाब से घना पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा आपके थार। विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर भी दोस्तों आपके नन अदर देन थार। जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने थार के मरुस्थल को किस नाम से पुकारा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जंतु वैज्ञानिक डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश, क्वेश्चन आ सकता है, थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र किस जंतु वैज्ञानिक ने कहा है? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश। यहाँ से आपके 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। थार के मरुस्थल में कितने जिले शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके 14, 13, 11, 12। इसका करेक्ट आंसर है आपके 12 जिले शामिल है दोस्तों थार के मरुस्थल में। ये भी आपको देखिए, ये जो आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है राजस्थान का, ये फैक्ट से भरा हुआ है ज्योग्राफी में, तो आपको सारे फैक्ट मुँह जबानी याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपके 40%। थार के मरुस्थल की समुद्र तल से ऊंचाई है 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके 150 मीटर। ठीक है। थार के मरुस्थल की समुद्र तल से ऊंचाई हो गई अपने, थार के मरुस्थल का औसत वार्षिक तापांतर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी देखिए सर्दी में तो इतना ठंडा हो जाता है ना थार का मरुस्थल, और गर्मी में यहाँ आपके 50+ टेम्परेचर जाना ही जाना है। थार के मरुस्थल में मिट्टी पाई जाती है, कोई भी बता सकता है, रेतीली मिट्टी। ठीक है। 71, राजस्थान में चट्टानी मरुस्थल किस जिले में पाई जाता है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके जैसलमेर। ध्यान रखिएगा जैसलमेर में चट्टानी मरुस्थल पाई जाती है। बालू का स्तूप सर्वाधिक बनते हैं फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। तो ओबियसली दोस्तों जिस समय सबसे ज़्यादा हवाएं चलती है उसी समय बालू का स्तूप बनते हैं, तो मार्च, जुलाई। अभी तक अपन 72 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, आगे अभी अपने को इतने ही क्वेश्चन और करने हैं, तो आप प्लीज़ बने रहिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है ना, आपको केवल दिमाग से एक बार निकलने चाहिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। जुलाई माह में निम्न में से समदाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है, वह है 1003 मिलीबार, 1001 मिलीबार, 1028 मिलीबार, 998 मिलीबार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 998 मिलीबार। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बरखान टीलों 74 है। बरखान टीलों के बनने की सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र है शेखावाटी, हाड़ौती, छप्पन प्रदेश, मेवाड़।
इसका आंसर होगा आपके दोस्तों शेखावाटी। तो शेखावाटी क्यों है? देखिए मैंने आपको कहा है कि जब हवा चलती है तो मिट्टी के निक्षेपण से जो आकृतियाँ बनती है उन्हीं को अपन, और जब ये अर्ध चंद्राकार फॉर्म में बनती है तो उन्हें बरखान कहते हैं। और जो मरुस्थलीकरण का जो क्षेत्र है अभी राजस्थान के अंदर वो आपने शेखावाटी की ओर बढ़ रहा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा चांसेस आपके कहाँ होते हैं? शेखावाटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके जोधपुर। जोधपुर में आपके अनुप्रस्थ, अनुधैर्य, चंद्रनुमा, बरखान सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। झाड़ियों के पीछे बने स्तूपों को कहते हैं पवनानुवर्ती, सीफ, बरखान, नेबका। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपकी नेबका। जो झाड़ियों के आसपास जो भी मतलब मिट्टी के जमा होने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है? नेबका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। लाखों वर्ष प्राचीन वनस्पति जीवाश्म पाए जाते हैं समगांव, नाचना, आकलगांव, कटरा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके आकलगांव। आकलगांव के अंदर आपके आकलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, ठीक है, तो आकलवुड फॉसिल पार्क है। यहाँ पे आपको डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं, साथ ही यहाँ पे आपको प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी मिले हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपके जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्र जो अभ्यारण्य है, ठीक है, तो उसी के अंदर ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, मरुस्थल प्रदेश के घरों में उपयोग लेने हेतु जल भंडारण को स्थानीय भाषा में कहा जाता है टाके, आगोर, बावड़ी, कुआं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसके टाके। जैसे उत्तरी राजस्थान या फिर दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है, बेसिकली अपने जैसे टैंक होते हैं पानी के, तो यहाँ क्या होते हैं? टाके। क्वेश्चन नंबर 79, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? आबू पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, रघुनाथगढ़, आडावाला, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके आबू पर्वत। अब देखिए ओलंपस क्या है, तो ये यूरोपियन की जो एक माउंटेन रेंज है हाईएस्ट, ठीक है, उसे कहते हैं ओलंपस। तो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? तो राजस्थान की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज होगी आबू वाली, तो आबू पर्वत। क्वेश्चन नंबर 80, अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ कहाँ से शुरू होती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, गुजरात, राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके अरब सागर। तो अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ कहाँ से शुरू होती है? अरब सागर से। ये किस प्रकार का? तो अभी केवल इसके अवशेष बचे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, पालर है बरसात का पानी, समुद्र का पानी, भूमिगत जल, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके बरसात का पानी, ठीक है। दोस्तों ये जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तृत विस्तार है? तो देखिए इसमें ऑप्शन मिसिंग है, तो भी मैं आपको थोड़ा सा मैप से बता देता हूँ। जैसे अगर ये अपना मान लीजिए आपके इंडिया का राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है, तो ये जो तो आप देखेंगे विंध्यन पठार जो है ना वो आपके इस हिस्से में स्थित है। अगर आप देखिए अब दिशा कौन सी होगी, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, तो ये हो गई आपके दक्षिण पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके दक्षिण पूर्व। अब एक बार देखते हैं ऑप्शन अगर हैं क्या, तो ये देखिए ऑप्शन दिए दोस्तों उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और जो भी, तो अपना करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के अंदर अपना जो विंध्यन का पठार है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर अपने को राजस्थान के हिसाब से करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, प्रोगेट्रियोटिक यानी प्राग ऐतिहासिक काल में विश्व 2 भूखंडों में अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड में विभक्त था। इन दोनों भूखंडों के मध्य कौन सा महासागर था? तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों, 33 महासागर। जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड था उसके बीच में 33 सागर स्थित है। अब क्वेश्चन बनता है ये कि भाई जो भारत का दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पठार है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मगरा क्या है? मगरा क्या है? देखिए वैसे तो बड़ा परिचित नाम होगा, जो भी अपने बेसिकली दक्षिणी राजस्थान में रहने वाले हैं, चाहे वागड़ के एरिया के हो, चाहे भीलवाड़ा अजमेर वाले लोग हैं, तो उनके जैसे रेल मगरा, ठीक है, ऐसे काफ़ी मगरा नाम से गांव हैं। तो मेवाड़ में के पश्चिम तरफ समस्त पहाड़ी भूमि तथा दक्षिण में डूंगरपुर की सीमा से उत्तर में सिरोही व मारवाड़ की सीमा तक का क्षेत्र मगरा। यहाँ पे आपको गाँव के नाम के पीछे मगरा मिलता है, जैसे रेल का मगरा, वेल का मगरा, ठीक है।
बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग, जयपुर व जैसलमेर का दक्षिणी भाग, मेवाड़ का उत्तरी भाग तथा सिरोही व मारवाड़ का पश्चिम भाग। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और आपको ऑप्शन नंबर 4 में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब आप इसके अंदर एक चीज़ देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 थे उसमें बोल रहा है मारवाड़ का पश्चिमी भाग, यानी मारवाड़ यानी हो गया आपने जोधपुर जैसलमेर, यानी जोधपुर की भी पश्चिम यानी जैसलमेर की इधर, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये लगभग आपके पूरे वागड़ एरिया में भी आपके मगरा एरिया ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मगरा क्या है, तो मेवाड़ के पश्चिम तरफ की समस्त पहाड़ी भूमि तथा दक्षिण में डूंगरपुर की सीमा से उत्तर में सिरोही व मारवाड़ की सीमा तक का जो क्षेत्र है उसे मगरा बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है, वह स्थान है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़, एक क्वेश्चन था कि भाई मूल जड़ कहाँ से होती है, तो अपन ने अरब सागर लगाया था, लेकिन सुदूर दक्षिणी जड़ पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके पालनपुर। पालनपुर कहाँ पड़ता है, ये आपके गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ये अरावली हिल्स पालनपुर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, पालनपुर से स्टार्ट हो गई और ये जाती है आपके रायसेना हिल्स दिल्ली तक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है, भूगर्भिक हलचल, शुष्कता में वृद्धि, बालू निक्षेपों में वृद्धि, अत्यधिक कृषि। कारण तो आप इसके सब सटीक लगा सकते हैं, कैसे, शुष्कता में वृद्धि, बिल्कुल ये तो सबसे बेसिक रीज़न है। बालू निक्षेपों में वृद्धि, जैसे अभी जो मरुस्थलीकरण का मेन कारण है ना वो यही है, ठीक है, कि जो बालू का स्तूप है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। पर मेन कारण जो पूछ रहा है, सबसे प्रभावशाली कारण, वो होगा आपकी शुष्कता में वृद्धि। क्या होगा दोस्तों, आपके शुष्कता में वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, राज्य के किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती। मैंने आपको पहले भी मतलब बता चुका हूँ, जैसे मान लीजिए अपना राजस्थान है, प्यारा राजस्थान, ये रहा हमारा प्यारा राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो ये जो एरिया है ये आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले आ गए, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो बीकानेर तो अपने साथ अब किसके साथ सीमा बना रहा है, आपके बीकानेर आपका सीमा बना रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। गंगानगर आपका पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और बचा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आपका पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपके बीकानेर। बीकानेर जो है पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती उसकी। क्वेश्चन नंबर 88, जरगा चोटी का संबंध किस जिले से है, रघुनाथगढ़, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, ठीक है। तो ये होगा, इसका आंसर होगा उदयपुर। बाकी जितनी भी दोस्तों 3 ऊपर की चोटियाँ हैं, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, कौन कौन सी, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये दोनों आपके सिरोही में है। बाकी चौथी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, आपके उदयपुर के अंदर। क्या नाम है इसका, झरगा। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान के किस जिले की सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है, हनुमानगढ़, भरतपुर, 1 व 2 दोनों, बीकानेर। करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों तो 1 व 2 दोनों। अब देखिए अपन मैप से समझते हैं थोड़ा सा, जैसे ये हो गया आपके ये राजस्थान का मैप, ठीक है दोस्तों। तो अब आपका देखिए हनुमानगढ़ है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सीमा बनाता है पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ, ठीक है। वहीं आप बात करें यहाँ पे भरतपुर की, तो भरतपुर आपकी सीमा बनाता है हरियाणा के साथ और यूपी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा भरतपुर किस किस के साथ सीमा बनाता है, आपके क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भरतपुर आपकी सीमा बनाता है यूपी और हरियाणा दोनों के साथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 90, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल है, मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी। तो सर्वाधिक अंतराल से आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए औसत ऊंचाई कम है, यहाँ पे विस्तार काफ़ी कम एरिया में है अरावली का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यवर्ती। मध्यवर्ती जो कौन सा एरिया है दोस्तों, अजमेर वाला, कौन सा एरिया, अजमेर वाला। अंतरिक्ष मेहमानों की एक पसंदीदा जगह जहाँ 1 दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, ढूंढाड़, थारगा रेगिस्तान, हाड़ौती, वागड़। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके हाड़ौती। करंट का क्वेश्चन भी है, 12 के अंदर जो यूनेस्को ने मतलब उसे घोषित कर दिया है, 12 में एक रामगढ़ क्षेत्र है उसको, ठीक है, वहाँ पे भी उल्कापिंड गिरा था और माना जाता है कि वो पहली ऐसी साइट थी जहाँ पे उल्कापिंड गिरा था, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 92 पे, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, छप्पन का मैदान, भोराट का पठार, कांठल का मैदान और गोंडवाना लैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छप्पन का मैदान मैंने आपको बताया था, छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, छप्पन का मैदान आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। भोराट का पठार आपके राजसमंद से लेकर उदयपुर तक विस्तृत है।
गोंडवाना लैंड अपना दक्षिणी भाग हो गया। बचा कौन सा? कांठल का मैदान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? दोस्तों पानी पी लेता हूँ थोड़ा। दक्षिण पश्चिम सीमा किस राज्य से लगती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अब एक बार थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर अपन 93 कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका ये हो गया आपका प्यारा सा राजस्थान का मैप। देखिए थोड़ा सा अपन बेसिक बनाते हैं। तो दक्षिण पश्चिम सीमा क्या हुई? ये दक्षिण हो गया आपका, ये पश्चिम हो गया, तो ये हो गया आपकी दक्षिण पश्चिम। किस राज्य के साथ होगा दोस्तों? तो गुजरात। ये आपकी गुजरात के साथ, यहाँ से यहाँ तक आपके एमपी के साथ, यहाँ से यहाँ आपकी यूपी के साथ, यहाँ से यहाँ आपकी हरियाणा, और ये 2 जिले आपके कौन से? पंजाब के साथ। तो एक बार वापस से आप समझिए दोस्तों, ये हो गया आपका ठीक है। तो ये हो गया आपकी दक्षिण पश्चिम। तो ये किसके साथ सीमा बनाती है दोस्तों? गुजरात। कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चनों में बताया था कि गुजरात कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है, तो में आता है जैसलमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इकोनॉमिकल सर्वे के अंदर भी ऐसे आपको फैक्ट मिलते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 95। उदयपुर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है? बिजोलिया का पठार, लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, भोराट का पठार। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके लसाड़िया का पठार। क्वेश्चन कभी भी आए लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्रतापगढ़ भी ऑप्शन में दिया है, तो नहीं, करेक्ट आंसर होगा आपके उदयपुर, क्योंकि लसाड़िया पठार का सर्वाधिक विस्तार आपके उदयपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में आता है जबकि अधिकांश भाग उपोष्णकटिबंध में आता है। राजस्थान 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो आपका ये है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान जो है मध्य में स्थित है। ये देखिए मतलब ये मध्य कहने का मतलब है कि ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, नहीं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? आपके दक्षिणी भाग से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 97। किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जैसलमेर, नागौर, जालौर, बाड़मेर। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके बाड़मेर। गोचर भूमि ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ है? आपके बाड़मेर में। 98। राजस्थान का अधिकांश भूभाग किसके उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। अब आप इस हिसाब से देखिए ना, तो भूमध्य और मकर रेखा के भी तो ऊपर ही है राजस्थान, लेकिन जो अपने पास में नियरेस्ट है वो है कर्क रेखा। तो अपना आंसर इसी के हिसाब से देते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरु त्रिकोण है? सीकर, झुंझुनू, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। आपको देखिए ये वाला फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैप याद है तो एक बार अपन मैप बना के देखते हैं। ये रहा आपका मैप, ठीक है। अब आप बनाएंगे जोधपुर, जोधपुर होगा आपके यहाँ पे, बीकानेर होगा आपका यहाँ पे, और जैसलमेर आपका यहाँ पे। तो ये देखिए ट्राइंगल बन गया दोस्तों, ठीक है। तो ये इसी त्रिकोण की बात कर रहे हैं, और मरु त्रिकोण मतलब वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसी के साथ अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वागड़ प्रदेश कहलाता है राजस्थान का दक्षिणांचल, राजस्थान का पूर्वांचल, राजस्थान का उत्तरांचल, राजस्थान का मध्यांचल। वागड़ प्रदेश की बात चल रही है दोस्तों। 2 होते हैं, एक वागड़ भी होता है आपके और एक बांगड़ भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा वागड़ और बांगड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके दोस्तों राजस्थान का दक्षिणांचल, जो आपका बेसिकली प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसे ही वागड़ प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी सीमा रेखा लगने वाले राज्यों का सही क्रम है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, पंजाब, पंजाब, गुजरात। सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी सीमा रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये हो गया आपके राजस्थान।
सबसे छोटी सीमा लगती है दोस्तों आपके पंजाब के साथ, और सबसे बड़ी सीमा लगती है आपके एमपी के साथ। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा कौन सी होगी दोस्तों? एमपी। और सबसे छोटी सीमा कौन सी होगी दोस्तों? पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये क्वेश्चन दोस्तों फैक्चुअल है सारे, और आप मान के चलिए अगर ज्योग्राफी के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं ना, कितने दोस्तों क्वेश्चन? 30 या 35, तो उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं सीधे फैक्चुअल होते हैं, और ये सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको मैं पहले बार बार कह रहा हूँ, आपको ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल में राजस्थान का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। इसका आंसर होगा आपके 550 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 692 किलोमीटर। ये कहाँ कहाँ से फैला हुआ है? तो गुजरात के पालनपुर से आपके रायसेना हिल्स दिल्ली तक। ठीक है, इसका राजस्थान में विस्तार कितना है? तो राजस्थान में इसका 550 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 103, अरावली पर्वतमाला की किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है? अलवर, अजमेर, बीकानेर, सिरोही। बच्चा भी आंसर कर सकता है दोस्तों सिरोही, क्योंकि जो टॉप 3 हिल्स हैं आपकी, गुरु शिखर हो गई, शेर हो गई, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, ये तीनों ही दोस्तों कहाँ हैं? आपके सिरोही में। चलते हैं 104, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गुजरात राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? बाड़मेर, जालोर, डूंगरपुर, पाली। तो पाली लैंडलॉक्ड वो है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपके पाली। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, सिरोही जिले में स्थित अचलगढ़ चोटी की लंबाई है 1497 मीटर, 1380 मीटर, 1583 मीटर, 997 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके 1380 मीटर। अचलगढ़ चोटी जो है वो राजस्थान की 5th हाईएस्ट पीक है। ठीक है, पहली कौन सी है? गुरु शिखर, दूसरी कौन सी है? शेर, तीसरी कौन सी है? दिलवाड़ा, चौथी कौन सी है? झरगा, पांचवी कौन सी है? अचलगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अचलगढ़ की हाइट कितनी है? 1380 मीटर। क्वेश्चन नंबर 106, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? कहाँ की रानी दोस्तों? डांग की रानी। अब डांग क्षेत्र कौन सा है? तो डांग क्षेत्र अगर अपन देखें, थोड़ा सा आपके इधर किस कर लेते हैं, या बना लेते हैं अपन राजस्थान का मैप। तो मान लीजिए ये आपका राजस्थान का प्यारा राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो आपका जो ये वाला एरिया है ना दोस्तों, ठीक है, इसे कहते हैं डांग क्षेत्र। ठीक है, तो डांग की रानी इसमें क्या होगी दोस्तों? आपके करौली। क्या होगा आंसर दोस्तों? आपके करौली। क्वेश्चन नंबर 107, मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है, की ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर, 913 मीटर, 1013 मीटर, 543 मीटर। दोस्तों देखिए, आप कोई समझने का तरीका नहीं है इनको, हाइट को, आपको ये हाइट्स याद होनी ही चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपकी 620 मीटर। और अपन एमसीक्यू सीरीज इसीलिए कर रहे हैं कि अपन ऐसे टॉपिक कवर कर सकें जिनमें अपने को फैक्ट्स याद हो जाए। अब आप जब भी अगर मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया आपके, तो आप देखते ही क्लिक कर जाओगे, अरे यार ये तो अपन ने पढ़ा था, और इसका आंसर आपके 620 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, भोराट का पठार, आबू का पठार, गीरवा का पठार, त्रिकूट का पठार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके आबू का पठार। ठीक है, कौन सा पठार दोस्तों? आबू का पठार जो है आपका राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। 109 क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा जिला है राजस्थान के किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं रखता? कौन सा जिला है जो राजस्थान के किसी भी राज्य, मतलब राजस्थान का जिला है, ठीक है, जो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के साथ सीमा नहीं लगाता? इसका मतलब क्या है? जो लैंड लॉक्ड, जो 8 डिस्ट्रिक्ट है हमारे लैंड लॉक्ड, उनमें से ही वो ऑप्शन में होगा आपके दोस्तों। तो बेसिकली आप देखेंगे ना, तो बूंदी, नागौर, पाली, राजसमंद, ठीक है, ये सब जो है आपकी 4 ही हो गए, दौसा हो गया आपका। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपके जो 8 ज़िले हैं वो लैंड लॉक्ड है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपके नागौर। बाकी बीकानेर आपके पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर आपके पाकिस्तान और गुजरात के साथ, जैसलमेर आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 110, राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, इसका आंसर होगा आपके 39%। फिर से देख लीजिए, मरुस्थल में आपके करती है 40%, पर्वतीय क्षेत्रों में आपके करती है 10%, आपके मैदानी क्षेत्र में करती है 39%, और हाड़ौती क्षेत्र में करती है आपके 11%। ठीक है, तो अच्छा फैक्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 111, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का नाम वास्तव में है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, भोराट का पठार, लावा का पठार। तो इसका आंसर है दोस्तों लावा का पठार। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो यह हाड़ौती का पठार है ना, इसका निर्माण जो है ना वो
बसाल्ट लावा के जमने से हुआ है, ठीक है। और लावा के जमने से क्या होता है, यहाँ पे काली मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं जो कॉटन की खेती के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, लावा का पठार। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण बसाल्ट लावा के जमने से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपने उत्कात भूमि का नाम सुना होगा, उबड़ खाबड़। तो सबसे ज़्यादा जो उबड़ खाबड़ आपको ज़मीन मिलेगी ना, वो आपको मिलेगी चंबल वाले क्षेत्र में, ठीक है। और उसे बीहड़ भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपके पठारी प्रदेश। आबू पर्वत खंड निर्मित है संगमरमर से, लोहा व तांबा से, ग्रेनाइट से, सिलिका से। तो जो दोस्तों आपका बेसिकली दक्षिणी भाग है आपका अरावली का, ठीक है, राजस्थान के अंदर, वो बेसिकली आपके सिरोही में होगा। और तो ये जो सिरोही के आसपास वाला क्षेत्र है, जालोर हो गया, जिसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ आपको ग्रेनाइट सर्वाधिक मिलता है। तो इसीलिए आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। क्वेश्चन नंबर 114, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? अभी अपन ने पढ़ा, इसकी हाइट कितनी है? 620 मीटर, ठीक है। कहाँ, इस पर कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला। तो ओबियसली ये कहाँ होगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है 550, 650, 480, 780 किलोमीटर। फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, याद ही रखना पड़ेगा, 480 किलोमीटर। बेसिकली ये जो अपनी MCQ सीरीज़ का पार्ट 1 रहने वाला है ना दोस्तों, ये आपका कंप्लीटली फैक्ट बेसिस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 116, पिडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? माही, बनास, लूणी, यमुना। पिडमांट का मैदान, इसे ध्यान रखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आपके बनास नदी। विंध्य कगार भूमि निर्मित है सैंडस्टोन से, ग्रेनाइट पत्थर से, बलुआ पत्थर से, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके ग्रेनाइट पत्थर से। विंध्य कगार कहाँ है? तो ये बेसिकली आपके हाड़ौती और पूर्वी मैदान को अलग करती है, ठीक है। राजस्थान की कौन सी बौद्धिक इकाई ऊपर माल के नाम से जानी जाती है? दक्कन का लावा पठार, आबू का पठार, बूंदी का पठार, मेसा का पठार। तो जो अपना भीलवाड़ा में बिजोलिया वाला क्षेत्र है ना दोस्तों, उसे ऊपर माल का पठार कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके हो सकता है, नहीं दोस्तों, यहाँ आपके ऑप्शन नंबर 1 गलत है, यहाँ आपके ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। बूंदी का पठार वैसे है नहीं, लेकिन जो बिजोलिया वाला क्षेत्र है ना, वो विस्तृत है, ठीक है। तो अब आपके क्वेश्चन अगर ये आए तो ये आपका आएगा चित्तौड़, कोटा और भीलवाड़ा। इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऊपर माल का पठार फैला हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर आप देखें विस्तार, तो इसमें आपका दक्कन का लावा पठार भी ठीक हो सकता है, कि एक्चुअल में तो विस्तार दक्कन के लावा पठार का ही है ना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, अरावली पर्वतमाला किस समय में उत्पन्न हुई है? ये अपन पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, इयोसीन काल, टर्शरी, प्री कैम्ब्रियन, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपके दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में। रायसीना हिल्स जहाँ राष्ट्रपति भवन निर्मित है, किस श्रृंखला का ही भाग है? अरावली, हिमालय, विंध्यन, पश्चिमी घाट। करेक्ट आंसर है अरावली हिल्स। मैंने आपको कहा है दोस्तों, ये पालनपुर से स्टार्ट होती है और रायसीना हिल्स तक फैली हुई है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, अच्छा फैक्ट है दोस्तों, बढ़िया से आप इन सबको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान में प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है? हिमालय, शिवालिक, अरावली, महादेव। नन अदर देन अरावली। ऑप्शन में बाकी सारी अपनी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है? शेखावटी, बिजोलिया, मेरवाड़ा, पिडमांट। मेरवाड़ा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके मेरवाड़ा। मेरवाड़ा जो है बिलोंग करता है अजमेर से, लेकिन करंट में अभी राजसमंद में है, ठीक है। तो मेरवाड़ा के कारण ही अजमेर भी एक खंडित जिले का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 123, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दो देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग दूरी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके दोस्तों 111.32 किलोमीटर। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है जो देखते हैं, ये देखिए, ये जैसे अपना मान लीजिए ग्लोब है, तो इस ग्लोब में आपकी ये लाइंस दिखेगी, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है ना दोस्तों, इनके बीच की जो दूरी है ना, ठीक है, इसे कहते हैं अपन देशांतर रेखाओं के बीच की लगभग दूरी है। तो ये है आपकी 111.32 किलोमीटर। किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण किन रेखाओं से होता है? देशांतर, अक्षांश, भूमध्य, कर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं से समय निश्चित होता है और अक्षांश रेखाओं से हमें तापमान का पता चलता है। तो ये अच्छा फैक्ट है, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 126, किस ग्लोबल में देशांतर रेखाएं खींची जाती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पश्चिम। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये जैसे रहा हमारा मैप, तो ये जो लाइंस होती हैं, ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली देशांतर रेखाएं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर से दक्षिण। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1894, 1994, 1884, 1902। करेक्ट आंसर आपके 1884। राजस्थान का विस्तार उत्तर दिशा में कोणा गांव से दक्षिण में बोरकुंड गांव तक 826 किलोमीटर है। ठीक है, तो बोरकुंड गांव किस जिले में है? देखिए बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को भूल जाते हैं। ये रहा आपका प्यारा राजस्थान दोस्तों। ये आपकी दूरी देखें तो यहाँ आपके बोरकुंड गांव होगा और ये होगा आपके बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ होगा? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिए कि उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कोणा गांव से लेकर बोरकुंड तक है। कोणा आपकी श्रीगंगानगर में है, बोरकुंड आपकी बांसवाड़ा के अंदर है। अब बात करें अगर अपन पूर्व से पश्चिम की, ठीक है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम तक की, तो पूर्व के अंदर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ कौन सा गांव है? सिलाना। और पश्चिम में जैसलमेर पड़ता है, वहाँ कौन सा गांव है दोस्तों? कटरा। कटरा विलेज से लेके आपके सिलाना विलेज तक है। क्वेश्चन नंबर 129, ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर स्थित देशांतर रेखाएं कहलाती है? पूर्वी देशांतर, उत्तर देशांतर, पश्चिमी देशांतर, दक्षिणी। तो दो ही होगी, पूर्वी या पश्चिमी। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पूर्वी देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 130, प्रधान यामोत्तर रेखा है? 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 10 डिग्री। करेक्ट आंसर 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि और ये बेसिकली निकलती है आपकी ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये निकलती है आपके इंग्लैंड से, यूके से निकलती है, क्योंकि किसी टाइम उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा करता था वर्ल्ड पे, तो उन्होंने डिसाइड किया भाई 0 डिग्री हमारे इसको माना जाएगा और इसी से टाइम निर्धारित होता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, इनमें सर्वाधिक लंबा किस जिले की है? बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके? जैसलमेर। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दरियन, गिरवा, उपरमाल, मगरा। मगरा मैं आपको बता चुका हूँ, उपरमाल आपको मैं बता चुका हूँ, गिरवा हिल्स आपको मैं बता चुका हूँ। बच्चे कौन सी दोस्तों? दरियन। धोरे और दरियन, धोरे भी कहते हैं, दरियन भी कहते हैं। हमाद मरुस्थल का विस्तार किन जिलों में है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, जालोर। ठीक है। हमाद मरुस्थल क्या होता है दोस्तों? बेसिकली बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। जैसे ये होता है आपके पठारी भाग होगा ना मरुस्थल में, तो यहाँ तो आपके बालू का स्तूप होगा, लेकिन ये जो प्लेस है यहाँ पे आपको बालू का स्तूप देखने को नहीं मिलेंगे। इसे क्या कहते हैं? हमाद। ठीक है, तो हमाद का विस्तार सर्वाधिक किस जिलों में है और किन जिलों में है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ट्रिपल JB इसे याद रख लीजिए आप। 180 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 24 घंटे, 36 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे। 180 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 12 घंटे। यानी अगर आपके मान लीजिए यूके में आपके 5 बज रहे हैं और जहाँ 180 डिग्री मतलब जस्ट पीछे एक और देश है यूके की, तो वहाँ जस्ट अपोजिट, जैसे भी यहाँ रात के 12 बज रहे तो वहाँ सुबह के 12 बजेंगे। ये सिचुएशन होती है US और इंडिया में। इंडिया में जब सुबह के 5 बजते हैं तो लगभग वहाँ शाम के 5 बजते हैं। ठीक है। रेगिस्तान का मार्च किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का आगे बढ़ना, फाल्गुन, मार्च महीना, रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आगे बढ़ना। अपन हमेशा देखते हैं मार्च परेड, यानी जब परेड आगे बढ़ती है ना तो उसे मार्चिंग कहते हैं। किसी चीज़ का आगे बढ़ना मार्चिंग कहलाता है। तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना भी क्या कहलाएगा? रेगिस्तान का मार्च। किन बालू का स्तूपों में सर्वाधिक हानि होती है? बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, परवलयिक। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों बरखान, यही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण मरुस्थलीकरण काफ़ी तेजी गति से शेखावटी की ओर बढ़ रहा है। और बरखान किस आकृति के होते हैं? तो ये अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, राजस्थान का मानक समय निर्धारित होता है? ठीक है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री पूर्वी देशांतर, और भी कुछ ऑप्शन आपके आगे होंगे। लेकिन जो अपने राजस्थान का मानक समय है, पूरे इंडिया का ही मानक समय आपके 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए मैंने आपको जो पीछे बताया था, अगर ऑप्शन में आपको ये ना मिले तो आपको 82 डिग्री पूर्वी देशांतर करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये एग्जिस्ट करता है तो आपका आंसर ये होगा। पूरे भारत का समय इसी के अनुसार निश्चित होता है।
राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग समयांतर होता है 30 मिनट, 60 मिनट, 36 मिनट, 38 मिनट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपके 36 मिनट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? बोरकुंड, अम्बाला, सिलाना, कोणा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके सिलाना। ठीक है, सिलाना कहाँ है आपके? तो धौलपुर में, मैंने बताया था आपको, पश्चिम पूर्वोत्तम जो जिला है अपना धौलपुर, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 140। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? 60%, 40%, 75%, 25%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 60%। ठीक है, 60% जो क्षेत्र है पश्चिमी रेतीला, उसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और बाकी 40% उसे क्या कहते हैं अपन? हमादा। मैंने आपको बताया था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हमादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर के अवशेष है? अरेबियन सी, टेथिस सी, अंटार्कटिक सी या फिर आर्कटिक सी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके टेथिस महासागर। मैं आपको बता चुका हूँ, अपना जो दक्षिण भारत का दक्षिणतम भाग है वो आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अपना मरुस्थलीय भाग टेथिस महासागर का हिस्सा है, और इसमें जो झीलें हैं वो टेथिस महासागर के अवशेष है। ठीक है, और इसीलिए ये सब आपके खारी है। थार के कुल मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल राजस्थान में स्थित है? 1,75,000, 1,44,000, 96,000 और 48,000। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, अपना जो लगभग 61% एरिया जो है, ठीक है, वो मरुस्थलीय है। कितना? 61। तो आप अगर अप्रोक्स में ये निकालेंगे ना आंसर दोस्तों, तो आपके आएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 143 पर। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, पाली। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऊपरमाल क्षेत्र बताया था जब, ठीक है, कि इसके अंदर कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़ तीनों शामिल है। कौन से शामिल नहीं है? अजमेर, पाली। क्वेश्चन नंबर 144। वर्षा के पानी को तालियों में जमा होने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? टाट या रण, थार का गड़ा, पीवणा, नेजा। इसका आंसर होगा दोस्तों आपके टाट या रण। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन आपके ये भी आएगा, पलाया लेक क्या होती है? पलाया लेक्स, तो ये भी अस्थायी पानी की झीलें होती है, लेकिन ये जब दलदली हो जाती है ना, तो इन्हें पलाया लेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है? नन अदर देन सिरोही। जो अपना माउंट आबू है वो इतनी ही हाइट पर बसा हुआ है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? हर्सिनियन, प्रमित, टर्शरी, वलित। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अपना वलित पर्वतमाला। वलित पर्वतमाला यानी फोल्डेड माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 147। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, ठीक है, तो अपनी जो अरावली है ना दोस्तों वो ऐसे बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो जो सर्वाधिक आपको चौड़ाई मिलेगी ना दोस्तों वो मिलेगी आपको उत्तर पूर्व में। ठीक है, से दक्षिण, मतलब उत्तर पूर्व से अगर आप चलें और इधर चलें तो यहाँ आपके सर्वाधिक चौड़ी अरावली मिलेगी आपको, और यहाँ मतलब बढ़ती जाती है साइज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? एक बार आप देख लीजिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जब बढ़ते हैं तो अपनी जो चौड़ाई है अरावली की वो बढ़ती जाती है। इवन आपकी जो सबसे ज़्यादा हाइट है वो भी आपके जो दक्षिण पश्चिम एरिया है सिरोही वाला, वहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 148। पड़ियारा रण क्षेत्र स्थित है मारवाड़ में, मेवात में, शेखावटी में, ननवदेश। इसका आंसर होगा दोस्तों आपके शेखावटी में। पड़ियारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? आपके शेखावटी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 149 सुमेलित वाला आ गया दोस्तों। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता देता हूँ। ये नाग पहाड़ लिखा हुआ है, तो नाग पहाड़ के अजमेर में है तो करेक्ट है। आबू पर्वत सिरोही में है, करेक्ट है। जरगा उदयपुर में है, करेक्ट है। मेरवाड़ा हिल्स ये आपकी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? भिलवाड़ा बूंदी में, बिल्कुल ये आपके राजसमंद और अजमेर में है अभी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150। यहाँ अपन टारगेट तक पहुँच चुके हैं, लेकिन मैंने आपको वादा किया था अपन 150 प्लस क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, तो ये करके ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रघुनाथ भैरोज बाबाई पर्वत चोटी अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, पूर्वी अरावली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके उत्तरी अरावली। ये से अरावली बनती है, चौड़ाई देखिए बढ़ रही है ऊपर से इधर जा रहे तो यहाँ आपकी स्थित है। ये आपकी उत्तरी अरावली हो गई, ये मध्य अरावली हो गई, ये आपकी दक्षिणी अरावली हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151।
राजस्थान में डेक्कन ट्रेप शेल समूह विद्यमान है। डेक्कन ट्रेप शेल समूह विद्यमान है। बीकानेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झालावाड़, कोटा, कोटा बूंदी। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके झालावाड़ और कोटा में डेक्कन ट्रेप शेल समूह। ध्यान रखिए दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे छोटी शेर है, उसकी ऊंचाई क्या है? 1727, 1597, 1258, 1055। करेक्ट आंसर 1597। उसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों 1722 मीटर गुरु शिखर की, शेर की 1597। तीसरी चोटी कौन सी दोस्तों? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गुरु से दिल से तो देलवाड़ा, चौथी जरगा, पांचवी अचलगढ़। ठीक है, छठी कमलनाथ। क्वेश्चन नंबर 153, राजस्थान के किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से सर्वाधिक खारा जल पाया जाता है? तो सर्वाधिक खारा जल आपको मिलेगा पश्चिमी क्षेत्र में। और सर्वाधिक खारी झील कौन सी है दोस्तों? ये है आपकी पंचपदरा, वहाँ आपके 98% आपको NaCl मिलता है। ठीक है, और सर्वाधिक दूषित झील कौन सी है दोस्तों? तो डीडवाना। क्वेश्चन नंबर 154, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जरगा ये आपके उदयपुर से हो गई, अचलगढ़ आपके सिरोही में हो गई, तारागढ़ आपके अजमेर में हो गई। अजमेर यानी मध्य अरावली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपके रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? सीकर में। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले के आधार पर सही क्रम है। ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। ट्रिक है JB J। जे से जैसलमेर, बी से बाड़मेर, बी से बीकानेर, जे से जोधपुर। अब आपको कंफ्यूजन होगा दोस्तों कि भाई बीकानेर है या बाड़मेर पहले है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का इजराइल से लगभग कितना गुना क्षेत्रफल कितना गुना बड़ा है? 4 गुना, 17 गुना, 12 गुना, 27 गुना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 17 गुना। तो राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी नई इस सीरीज़ का अगला पार्ट आए तो आपकी तक नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाए। और आपको कोई भी अगर डाउट हो तो अपना एक डिस्कशन चैनल भी है टेलीग्राम पर, राजस्थान जीके अड्डा पे जब आप जाएंगे तो कमेंट सेक्शन आपको वहाँ चालू मिलेगा टेलीग्राम पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 157 पर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग के आधार पर, अभी अपने को जिला पूछा था क्षेत्रफल वाला, तो सबसे पहला आंसर आपको बिना सोचे समझे जोधपुर तो लगा ही देना है। जोधपुर आपके तीनों में है। अगला आपका बीकानेर होगा, तो बीकानेर आपके 2 में है। अगला आपके दोस्तों होगा अजमेर। ठीक है, तो आप अजमेर नहीं, उदयपुर, तो आपका उदयपुर, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में है? नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके जैसलमेर। जैसलमेर में इतने दौरे हैं कि वहाँ पे आप कोई मतलब इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159, राजस्थान के किन जिलों में रण का बाहुल्य है? जैसलमेर, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालोर, सिरोही। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपकी जैसलमेर, जोधपुर। रण या टाट मैंने आपको बताया था अस्थायी पानी की झीलें होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160, पश्चिमी राजस्थान क्यों चर्चित है? मरुस्थल में विस्तार हेतु, कोयला व खाद्य तेल के लिए, खनिज तेल की खोज के लिए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके खनिज तेल की खोज के लिए। बाड़मेर के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी लग रही है अपने इंडिया की, पचपदरा के अंदर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिफाइनरी के बारे में देखिए दोस्तों। HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट मिलकर कर रही है। ठीक है, जिसमें HPCL का रेशियो कितना है दोस्तों? 74% और राजस्थान का कितना है? 26%। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।